हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिकल गुरुजी। आज इस लॉन्ग वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी मैथमेटिक्स बुक के 12 नंबर चैप्टर के सेकंड नंबर एक्सरसाइज 12.2 का हम लोग डिस्कस करने वाले 7 नंबर सम। ऑलरेडी सारा 12.1 एंड 12.2 का सारा सम, सारा फॉर्मूला एक्सप्लेनेशन मेरे ऑलरेडी वीडियोस में है, जाइए वहाँ से देखिए पिछला वाला सारा सम्स। आज हम लोग डिस्कस करने वाले 7 नंबर सम। तो चलिए शुरू करते हैं। It is given that a solid consists of right circular cone of height 120 cm and radius is 60 cm standing on a hemisphere of radius 60 cm is placed upright to a right circular cylinder full of water such that it touches the bottom. That means this is the shape, hemisphere or cone मिला के ये रहा हम लोग का शेप। यहाँ पर 60 सेंटीमीटर दोनों का ही होगा रेडियस, और जो हम लोग का हाइट ऑफ द सर्कुलर कोन है वो है 120 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है। हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको सॉलिड कॉन्सिस्ट ऑफ दिस स्टैंडिंग ऑन हेमिस्फीयर है तो रेडियस है तो प्लेस इट इज प्लेस्ड अपराइट इन अ राइट सर्कुलर सिलेंडर full of water such that it touches the bottom. Find the volume of the water left in the cylinder if the radius of the cylinder is 60 centimeter and its height is this. अगर हम लोग इसको एक सिलेंडर में रख रहे हैं, सिलेंडर में जिसमें पानी उसमें लग रहा है, तो उससे क्या हो रहा है, हम लोगों का सिलेंडर का जो पानी है वो पूरी तरीके से क्या हो रहा है, फिल हो जा रहा है। ओके, अगर मैं इसको क्या करूँ, उठा लूँ वहाँ से, उसका वॉल्यूम अगर मैं निकाल लूँ सिलेंडर के वॉल्यूम से, मैं अगर इसका वॉल्यूम को निकाल लूँ तो वहाँ पर कितना पानी हम लोग का रह जाएगा वो मिल जाएगा। यानी कि पहले हम लोग को समझना पड़ेगा कि हम लोग को करना क्या होगा। हम लोग को यहाँ पर क्या करना है, जो हम लोग के सिलेंडर है, जो हम लोग का सिलेंडर है उसके वॉल्यूम से हम लोग ये शेप का वॉल्यूम माइनस करने वाले हैं, क्योंकि सिलेंडर का जो वॉल्यूम है वो है हम लोग का टोटल पानी का वॉल्यूम। उससे हम लोग क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे, यानी कि कितना पानी बचेगा, इसको मैं अगर वहाँ से निकाल लूँ, यानी कि पानी कितना है वहाँ पर बचा हुआ वो हम लोग को देखना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग को ये करना है कि ये एक्सरसाइज 12.2 का सम है, 7 नंबर सम है। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर पहला इसका वॉल्यूम कंसीडर करेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड क्या होगा, वॉल्यूम सॉलिड का एक तो हमारे पास हेमिस्फीयर है यानी कि 2/3 पाई आर क्यूब यानी कि 60 का क्यूब, प्लस ये रहा हम लोग का कोन यानी कि 1/3 पाई आर स्क्वायर यानी कि 60 का स्क्वायर इंटू 120 सेंटीमीटर क्यूब क्योंकि हम लोग वॉल्यूम निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है 1/2 यानी कि पाई बाई 3 और उसके साथ में 60 हम लोग का कॉमन जा रहा है। ठीक है, मैं अगर यहाँ पर ये 2 ले लूँ यहाँ और 60 ले लूँ तो पूरा हम लोग का सारा चीज़ें यहाँ पर क्या हो जा रहा है, कॉमन जा रहा है। मतलब कि हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये बेहतर होगा, कॉमन लेने से बेहतर होगा वो, क्योंकि ये 2/3 पाई 60 का क्यूब है और यहाँ पर हम लोग का आ रहा है पाई/3। हम लोग यहाँ पर अगर 120 को 2 × 60 कर देंगे तो ये भी तो 60 का क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पर भी आ रहा है 2π/3 60 का क्यूब, यानी कि एक्चुअल में मैं अगर इसको बोलूँ तो 2π/3 × 60 का क्यूब यानी कि 4/3 पाई 60 का क्यूब यहाँ पर हम लोगों का हो जा रहा है। ये है हम लोग का किसका वॉल्यूम, ये है हम लोग का वॉल्यूम है, जो कि जो शेप है उसका वॉल्यूम ये हम लोग का है, ये शेप का वॉल्यूम है, जो शेप हम लोग वहाँ पर सिलेंडर में डाले थे। तो अब हम लोग क्या निकालना है, अब हम लोग को निकालना है सिलेंडर का वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर क्या होगा हम लोग का, पाई आर स्क्वायर यानी कि यहाँ पर दिया हुआ है क्या, आर स्क्वायर। यहाँ पर सिलेंडर पूरा दिया हुआ है, सिलेंडर पूरी तरीके से वो दिया हुआ है कि सिलेंडर का जो रेडियस है वो है 60 पाई आर स्क्वायर और h यानी कि हम लोगों का हो गया 180 सेंटीमीटर क्यूब। यानी कि यहाँ पर भी हम लोग को देखिए एक क्या मिल रहा है, 60 मिल रहा है, तो 3 पाई में इधर कर दी हूँ, यहाँ पर हो जा रहा है हम लोग का 60 का क्यूब सेंटीमीटर क्यूब। तो हम लोग के पास क्या है, ये शेप का वॉल्यूम है और ये रहा हम लोग का सिलेंडर का वॉल्यूम। अब हम लोग को सिर्फ क्या करना है, वो जो सिलेंडर का वॉल्यूम है उससे शेप का वॉल्यूम को माइनस कर देना है। मैं यहाँ पर कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं तो मैं इसको मिटा रही हूँ, अभी यहाँ पर मिटा के यहाँ पर कर रही हूँ। तो क्या है, वॉल्यूम ऑफ द
वॉल्यूम ऑफ द लेफ्ट वाटर, क्या है वॉल्यूम लेफ्ट वाटर का, ये रहा हमारा टोटल वॉल्यूम यानी कि 3π60 का क्यूब, और यहाँ पर है हम लोग का 4/3π60 का क्यूब। तो इतना हो गया हम लोग का क्या, इतना हो गया हम लोग का जो बचा हुआ पानी है उसका वॉल्यूम। तो यहाँ पर मैं अगर पाई और 60 का क्यूब को मैं यहाँ पर कॉमन ले लूँ तो यहाँ पर बच क्या रहा है, यहाँ पर बच रहा है 3π माइनस 4π/3 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पर क्या आ रहा है हम लोगों का 22/7 में ले रही हूँ, 60 × 60 × 60, और यहाँ पर हम लोग का हो रहा है 3 3 9 यानी कि 5π/3 हम लोग का आ रहा है। तो ये जो है वॉल्यूम अब हम लोग को कैलकुलेशन करना बाकी है। मैं अगर इसको कैलकुलेट करूँ तो यहाँ पर क्या आएगा, हम लोग का 3 से इसको काटेंगे तो 20 आएगा। तो ये रहा, और यहाँ पर सॉरी पाई को मैंने कॉमन ले लिया था यहाँ पर, तो पाई यहाँ पर नहीं रहेगा, सिर्फ यहाँ पर 5/3 रहेगा। तो ये रहा, इससे ज़्यादा हम लोग काटाकुटी यहाँ पर हम लोग का आएगा नहीं। तो आ क्या रहा है यहाँ पर पूरी तरीके से 60 × 60 यानी कि 3600, 20 × 5 यानी कि और एक 100, और उसके साथ 22 यानी कि 2200। तो 4 0 यहाँ पर ऐसे ही आ रहा है, और इनको हम लोग को बस इंटू कर देना है। ये रहा हम लोग का 6 2 12, 1 इज देयर, 3 6 72 आया, यानी कि ये आ गया 2, ये आ गया हम लोग का 7, यानी कि ये आया पूरा हम लोग का वॉल्यूम। मैं इसको पॉइंट पे भी कर सकती हूँ, इसको आप लोग चाहे तो मिक्स फ्रैक्शन में भी कर सकते हैं। तो ये रहा हम लोगों का जो लेफ्ट ओवर वाटर है उसका वॉल्यूम। हम लोग यहाँ पर पाई को तोड़ भी सकते हैं, ना भी तोड़ सकते हैं, पाई के एक्सप्रेशन में भी इसको हम लोग रख सकते हैं, ठीक है। इसको क्या कर सकते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में भी रख सकते हैं या पॉइंट में भी कर सकते हैं, जो आप लोगों का मर्जी वो कर सकते हैं आप लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है उस पर। ये है हम लोग का आंसर और ये है हम लोग का प्रोसीड्योर। मैं अगर इसको पाई के टर्म में रखना चाहूँ तो यहाँ पर क्या आएगा हम लोग का, देखिए। तो यहाँ पर मैं अगर पाई को पाई रख दूँ तो ये रहा 22/7 को मैं अगर पाई रख दूँ तो सिर्फ और सिर्फ ये इंटू हो जाएगा, यानी कि हम लोग का आएगा 3600 और यहाँ से 100 यानी कि 360000 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि 360000 पाई सेंटीमीटर क्यूब भी हम लोग इसको रख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पाई से भी रख सकते हैं, इसको हम लोग फ्रैक्शन में भी रख सकते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में भी कर सकते हैं या पॉइंट में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप ये वाला सम आप लोगों को समझ में आया है। अगर नहीं आया है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बोलिए। बाकी सारा फॉर्मूला सारा सम हम लोग का सॉल्व किया हुआ ऑलरेडी है मेरे पास। यहाँ पर और भी हम लोग और भी सारे सम्स करेंगे, आगे के जो सम्स है वो हम लोग करेंगे। रहिए मेरे साथ, सपोर्ट कीजिए मुझे। नेक्स्ट डे और एक हम लोग करेंगे, नेक्स्ट डे और एक हम लोग सम करेंगे तो हम लोग का ये वाला खत्म हो जाएगा। उसके बाद नया हम लोग शुरू करेंगे। नेक्स्ट शायद हम लोग ट्रिग्नोमेट्री शुरू करने वाले, एक्सप्लेनेशन होगा, सारा सम होगा। डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। थैंक यू एवरीवन।